उदयपुर के ब्लॉगर्स ने संस्कारी लड़कियों को दारू के ठेके तक पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि चंद रुपयों के लालच में ये लड़कियां न सिर्फ कानून तोड़कर दारू का विज्ञापन कर रही है, बल्कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रही है कि आप यहां आइए और शराब खरीदिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर एक व्यूअर ठेका का ग्राहक नहीं बने तो लड़कियां खुद खरीद कर भी दिखा रही हैं। जानकार बताते हैं कि किसी भी शराब का विज्ञापन करना आबकारी अधिनियम एक्ट 58C के सब सेक्शन 77B के तहत कानूनी अपराध है। इस पर आबकारी CI राहुल शर्मा ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। वैसे इस हरकत के बाद हमारे शहर के सामाजिक संगठन आगे आए हैं और इसका विरोध शुरू कर दिया है। उदयपुर के शोभागपुरा स्थित द ठेका लीकर शॉप का उदयपुर के 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उदयपुर ब्लॉग और उदयपुर अपडेट पर विज्ञापन काफी समय से चल रहा है, जिसमें अलग अलग लड़कियों के द ठेका पर ले जाकर ब्रांडेड शराब की बोतल्स दी जा रही है, जिसे दिखाकर वो लोगों को दुकान तक बुला रही है। हम ये नहीं कहते कि कोई ब्लॉगर विज्ञापन न करे और पैसा न कमाए, लेकिन क्या चंद रुपयों के लालच में उदयपुर की संस्कृति से खिलवाड़ होने देंगे? इस पूरे मामले पर समाज सेवी सन्नी पोखरना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लड़कियों से शराब का विज्ञापन करवाना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आज उदयपुर ब्लॉग और उदयपुर अपडेट से यूथ जुड़ा हुआ है और उन्हें गैर जिम्मेदाराना तरीके से शराब सेवन का खुला ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में दोनों प्लेटफॉर्म और ठेका संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला जागृति मंच की सुरभि मेनारिया डींग ने बताया कि इस तरह के विज्ञापन लड़कियों की गरिमा का उल्लंघन है। हमें आगे जरूर बढ़ना है, लेकिन उदयपुर जैसे शहर में रहकर लड़कियां खुलेआम शराब का ऐड करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन के वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा है कि इन ब्लॉगर्स को पैसों की जरूरत है तो सभी मिलकर मदद करें, क्योंकि एक तरफ तो विदेशों से अंग्रेज भारत आकर श्री कृष्ण को अपना रहे हैं और दूसरी ओर ये लोग भले घर के लड़के लड़कियों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज मतलब कल शाम को ये ऐड दिखा था और इसके प्रति मैं ये कहना चाहूँगा, भाई अगर इस तरह का लिकर अगर आप प्रमोट कर सकते हैं, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कोई ऐड नहीं देखा जिसमें लिकर प्रमोट हो रहा हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई इनके अधिनियम भी है एक्साइज में कि इस तरह के साथ प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से ये किसी युवती को बुलाकर और वहाँ पे कहा जा रहा है उस ऐड में कि भाई ये इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ पे आपको कौन सा पसंद है लेके जाइए, तो ये गलत संस्कृति है। ना अपनी संस्कृति में आती है, ना तो संस्कृति बात सही है, ना ये लो वाइज सही है, क्योंकि इस तरह का लो भी नहीं है कि इसको आप प्रमोट कर सकते हो। इस तरह का जो प्रमोशन हुआ है तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे प्रमोशन हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और ऐसे युवक युवती जो इसको प्रमोट करने आ रहे हैं उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। भले वो इन्फ्लुएंसर हो, मगर उनको एक सोच होनी चाहिए क्या चीज़ अपनी संस्कृति के लिए सही है, क्या अपनी चीज़ समाज के लिए सही है। आज उदयपुर अपडेट या फिर कोई से भी दूसरी जो प्लेटफॉर्म में अगर वो इस तरह ऐड डालते हैं, उनको बहुत सारा युवा फॉलो कर रहा है, और वो युवा उसको देख के क्या करवाना चाहते हैं, युवा वहाँ दुकान पर जाए, शराब को खरीदे, उस अल्कोहल को खरीदे, तो ये गलत है। यह कानूनी भी गलत है और अपनी संस्कृति के खिलाफ वो उसमें भी गलत है। अगर इस तरीके के वापस के ऐड आते हैं करते हैं तो कानून कार्रवाई भी हम करेंगे, और इससे हमारी संस्कृति के खिलाफ करेगा तो उस तरीके कार्रवाई भी करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ह्यूमन राइट्स से मैं सुरभि मेनारिया दी। अभी हमारे यहाँ का एक ट्रेंड चल रहा है, युवतियां टूरिस्ट प्लेस पे स्मोक करती हैं। कई रिनाउंड चैनल्स पे देख रही हूँ मैं, अभी एक विज्ञापन देखा मैंने हाल ही में, जिसमें एक युवती लिकर शॉप में लिकर्स को प्रमोट करते हुए लास्ट में कैरी बैग में लिकर्स लेती है। तो इस तरह का जो विज्ञापन है वो क्या संदेश देता है, मैं मतलब पूछना चाहूंगी कि क्या हमें ट्रेड करने का अधिकार है, हमें इक्वालिटी का अधिकार, सब कुछ जहां हम अपने राइट्स की बात करें तो ये सब ठीक है, पर हमारे यहाँ का जो मेवाड़ का कल्चर है वो इस तरह की चीजें कहीं कभी प्रमोट करता हुआ नहीं, हमारे यहाँ जो इतिहास है वो नहीं करता है। हमारे यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वो महिलाओं की, वीरांगनाओं की गरिमा विश्व में कीर्तिमान स्थापित करती है। तो क्या इस तरह के विज्ञापन युवतियों द्वारा करवाते हुए क्या संदेश हम हमारे समाज में देना चाहते हैं कि युवतियां इस तरह की जो लिकर्स है वहां उस जो शॉप है वहां जाए, उसका उपभोग करें। हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके प्रियम्बल में साफ अक्षरों में विमेन की डिग्निटी के बारे में बताया गया है। तो विमेन की डिग्निटी कहीं ना कहीं इस तरह के विज्ञापन में विज्ञापनों से विमेन की डिग्निटी को जो है वो ठेस पहुंचती है, मेरा ऐसा मानना है। एज ए महिला
मंच पर हम लोग कार्य करते हुए, तो मैं ये मानती हूँ कि युवतियां, किशोरियों को इस तरह के विज्ञापन, जो भ्रामक विज्ञापन है, उन पर सरकार को, प्रशासन को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे चैनल्स जो इस तरह के विज्ञापन देते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। हमारे यहाँ पर इस तरह के क्या बैन है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने तो लिकर्स पे बाकायदा बैन किया हुआ है। तो क्या हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ के जो राइट्स, उन सबको देखते हुए किस हद तक ये चीजें होनी चाहिए, इन पर संज्ञान लेना चाहिए। और पब्लिक प्लेसेस पर क्या जो आजकल युवतियां स्मोक कर रही हैं, वो किस फ्रीडम आपको होनी चाहिए। फ्रीडम आप अवेल करते हैं, बट आप फ्रीडम का दुरुपयोग जहां होता है, जहां आप ऐसा सोसाइटी में कोई चीज जो गलत तरीके से करी जा रही है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। मेट्रो सिटीज की आप अगर कंपटीशन में हैं, तो आपको अपग्रेड होना चाहिए। आपको हर चीज में अपग्रेडेशन, आप एजुकेशन में करें, शिक्षा में करें, संचार में करें, या अलग अलग टेक्नोलॉजी में करें। पर इस तरह का जो कल्चर है, हमारे यहाँ की मेवाड़ की सभ्यता में, संस्कृति में नहीं देखा है। तो इस पर तुरंत रोक होनी चाहिए। इस तरह के विज्ञापन नहीं होने चाहिए। देखकर बहुत ही गरिमा में एक महिला का, जो एक युवती का एक जो हमारे यहाँ का कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है ये विज्ञापन। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के विज्ञापन को देखकर युवतियां इससे बिल्कुल ये शिक्षा न ले कि हमें